ओम शांति। आज राजयोग मेडिटेशन कोर्स का दूसरा दिन है। कल हमारा फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स, जिसमें हमने समझा कि मैं कौन हूँ। स्वयं का परिचय, मुझे सत्य परिचय प्राप्त हुआ कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, चमकता हुआ सितारा। भ्रकुटी के बीच में मेरा रहने का स्थान है, निवास स्थान है। इस देह के भ्रकुटी के मध्य मैं आत्मा विराजमान होती हूँ और मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा इस शरीर को चलाती हूँ और इस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करती हूँ। तो कल फर्स्ट डे हमने ये समझा था, मैं कौन, मैं एक आत्मा हूँ। आज दूसरा दिन है राजयोग मेडिटेशन का, जिसमें आज आपको परमात्मा का सत्य परिचय क्या है उसके बारे में और उनके दिव्य कर्तव्य क्या हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। परमात्मा एक निराकार पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु है। जैसे आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, स्टार के मिसल है, स्टार से भी अति 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 सूक्ष्म है, ऐसे ही और आत्मा से प्रकाश निकलता रहता है, वाइब्रेशन शक्तियां निकलती हैं। इसी तरह से परमात्मा भी कोई इस देह रूपी, इस देहधारी नहीं है, उनकी अपनी कोई देह नहीं है। वो एक निराकार ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, अति सूक्ष्म है, परंतु वो सर्वशक्तिवान है, ऑल माइटी अथॉरिटी है। क्योंकि परमात्मा सबसे लाइट है और जो सबसे लाइट चीज होती है, साइंटिफिकली भी हम देखते हैं, जो सबसे लाइट चीज होती है वो उतनी ही ऊपर उड़कर जाती है ना। जैसे गैस का गुब्बारा है, वो सीधा हल्का होता है ना, लाइट होता है, वो सीधा ऊपर जाता है। ऐसे कोई भी लाइट चीज होगी वो सीधी ऊपर की तरफ उड़ती है। तो परमात्मा तो लाइटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। इसीलिए वो सबसे ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर रहते हैं। आप देखिए, सभी धर्मों में परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हमारी दृष्टि सीधा ऊपर की तरफ जाती है। सभी धर्मों में देख लीजिए, क्राइस्ट भी ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, सबका मालिक एक। मुस्लिम धर्म में भी दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर की तरफ मुंह करके परमात्मा को, अल्लाह को याद करते हैं। क्राइस्ट भी ऊपर की तरफ देखकर गॉड को याद करते हैं। ओ गॉड, गॉड इज वन। इसी तरह से सिख में भी गुरु नानक जी, सिख धर्म में गुरु नानक जी भी उंगली से ऊपर इशारा करते हैं और ऊपर की तरफ देखते हुए क्या कहते हैं, सबका मालिक एक। तो हम सभी धर्मों में परमात्मा को ऊपर की
ही स्मृति है कि वो कहीं ऊपर ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रहते हैं। और इस दुनिया में भी आप ले लीजिए, इस दुनिया में जितनी ऊंचा पद होता है उनकी सीट भी उतनी ही ऊंची होती है। तो परमात्मा तो ऊंचे से ऊंचा है, सर्वोपरि है, तो उनके रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा ही होगा। तो सबसे ऊपर जो स्थान है, जो हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते, सिर्फ बुद्धि से समझते हैं कि परमात्मा कहीं ऊपर उनके रहने का स्थान है, वहाँ वो रहते हैं। कलयुग के अंत में आपने एक श्लोक सुना होगा संस्कृत में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। मतलब जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, धर्मात्मा भी अधर्मी बन जाते हैं, एक धर्म वाले दूसरे धर्म से कंपटीशन करने लगते हैं, पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है, ये है कलयुग के अंत की निशानियां। तो परमात्मा कहते हैं उस समय मैं इस सृष्टि पर, मनुष्य सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। आप सब देख ही रहे हैं, ये कलयुग का ही अंत समय है। और इस समय 1937 में सिंध प्रांत में परमात्मा साधारण मनुष्य तन में अवतरित हुए। वो ज्योति बिंदु लाइट, सुप्रीम सत्ता, ऑल माइटी अथॉरिटी इस सृष्टि पर एक साधारण तन का आधार लेकर अवतरित होते हैं। और परमात्मा को कोई मनुष्य जान नहीं सकता, क्योंकि वो इन दो नेत्रों से हमें दिखाई नहीं देते। कोई भी इस सृष्टि पर कोई भी मनुष्य परमात्मा को इन दो नैनों से नहीं देख सकता, क्योंकि इन दो नेत्रों से जो छोटी से छोटी चीज हम देख सकते हैं, सूक्ष्म, उस सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म परमात्मा का रूप है। और आत्मा को भी हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। आत्मा इस शरीर से कब निकल जाती है और कब इस शरीर में प्रवेश करती है, वो किसी को नहीं पता लगता, क्योंकि आत्मा भी अति सूक्ष्म है। आत्मा को भी इन दो नेत्रों से नहीं देख सकते, किसी ने आज तक नहीं देखा। वैज्ञानिकों ने प्रयत्न भी किए, लेकिन वो आत्मा को देख नहीं पाए। ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप है। अब ये किसने बताया? जब परमात्मा इस सृष्टि पर 1937 में अब साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर अवतरित होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म परमात्मा अगर नीचे आएगा भी तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो आ चुके हैं? तो डेफिनेटली है कि उन्हें किसी न किसी मनुष्य के तन में आकर हमसे बात करेंगे, तभी हम जानेंगे ना कि वो आए हैं, जब वो अपने मुख से खुद बताएंगे। तो परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, परमात्मा को एक साधारण तन का आधार लेना पड़ता है। वो उस तन में प्रवेश करते हैं, मनुष्य तन में, और उसमें बैठकर उस मुख से हमें हमारा ही परिचय देते हैं और खुद अपना परिचय देते हैं। तो परमात्मा ने ही हमारा
हमें अपना सत्य परिचय बताया कि बच्चे, तुम ये देह नहीं हो, ये देह तो विनाशी है। तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो और मेरी संतान हो, और मैं भी अजर अमर अविनाशी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, और तुम मेरे बच्चे भी अजर अमर अविनाशी इम्पेरिशेबल इटर्नल अति सूक्ष्म आत्मा हो। आत्मा को इंग्लिश में हम कहते हैं सोल, और परमात्मा सुप्रीम सोल। तो मैं कौन हूँ? आई एम ए सोल, और परमात्मा माई गॉड फादर इज सुप्रीम सोल। आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट एंड परमात्मा माई गॉड फादर इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो हमारा पिता गॉड फादर इज पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार है। तो मैं भी उनका बच्चा हूँ, तो मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ। तो ये है मेरा परिचय और गॉड फादर का परिचय। तो परमात्मा ने आकर बताया, बच्चे मेरा नाम शिव है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, क्योंकि परमात्मा सदा कल्याण, सबका कल्याण करते हैं। इसीलिए तो सब उनको मानते हैं। उनका असली स्वरूप भी नहीं जानते, उनको कभी देखा भी नहीं है, फिर भी हर एक उनको ही याद करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा ही हमें सुख देते हैं, शांति देते हैं, प्यार देते हैं, और इसीलिए हर मनुष्य आत्मा उनको सही रीति जानती भी नहीं है, फिर भी उन्हें ही याद करती है। तो परमात्मा का नाम क्या है? शिव। और वो कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे ऊंचे ते ऊंचा स्थान, जिसको हम परम धाम कहते हैं। धाम माने रहने का स्थान, परम माने सुप्रीम। परमात्मा का रहने का स्थान भी सुप्रीम होगा ना, क्योंकि वो खुद ही सुप्रीम है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। परमात्मा के कोई माता पिता भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयंभू हैं, वो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, वो अजन्मा है, वो अकर्ता है, वो अभोक्ता है। हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, लेकिन परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। तो निराकार परम पिता परमात्मा शिव ही हमारे गॉड फादर हैं। इस सृष्टि पर हम अनेक धर्म हैं, और उन धर्म पिताओं के भी पिता सुप्रीम फादर हैं। हर धर्म पिताओं के, हमारे पिताओं के भी वो पिता हैं, धर्म पिताओं के भी वो पिता हैं। सब मनुष्य आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं। इसीलिए जब भी हम कष्ट होता है, दुख होता है, तो दुख में हम अपने परमात्मा को, हर धर्म वाले उन्हीं को डायरेक्ट इनडायरेक्टली उन्हीं को याद करते हैं। अब तो उनका स्वरूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार। और आत्मा भी निराकार है। मैं आत्मा अपने परमात्मा शिव का बच्चा हूँ।
तो हम सभी आत्माएं अब परमात्मा के क्या दिव्य कर्तव्य हैं। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो जरूर किसी विशेष कार्य के लिए आएंगे। जो कार्य कोई नहीं कर सकता, उस कार्य को करने के लिए, महापरिवर्तन के लिए, इस कलयुगी दुख की दुनिया को सतयुगी सुख की दुनिया में बदलने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो अभी घोर कलयुग चल रहा है, दुख धाम है ये। तो दुख धाम को सुख धाम बनाना ये एक परमात्मा का ही कार्य है। यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए स्वयं परमात्मा को इस समय आना पड़ता है, क्योंकि हम सब मनुष्य आत्माएं परमात्मा को पुकारती हैं, आओ और हमें दुख से लिबरेट करो। वो हमारा गाइड भी है, लिबरेटर भी है, वो हमारा मुक्ति दाता भी है, वो हमारे टीचर भी हैं। परमात्मा हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं और परम सद्गुरु हैं। आइए परमात्मा के दिव्य कर्तव्य क्या हैं वो आपको बताते हैं। परमात्मा की महिमा में क्या कहा जाता है? परमात्मा आनंद के सागर हैं। परमात्मा शिव सद्गति दाता हैं। परमात्मा शिव निराकार हैं। वो शांति के सागर हैं। वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, जन्म और मरण से न्यारे हैं। वो हमें नर से श्री नारायण बनाते हैं और विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि का पालन कराते हैं। परमात्मा कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले हैं। वही आकर हमें काल के पंजों से छुटाते हैं और ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं, नॉलेजफुल। परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज है। उनके अलावा और किसी को ये नॉलेज नहीं। वो दुख और सुख से परे हैं। उनको दुख हरता और सुख करता कहा जाता है। वो जब आते हैं तो हमारे दुखों को हरते हैं, दूर करते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। तो इसीलिए वो सबके क्या हैं? सुख के दाता हैं। उन्हीं को मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता कहते हैं। कोई भी मनुष्य, धर्म पिताएं, महात्मा सभी मनुष्यों को दुनिया से मुक्त नहीं कर सकते। एक परमात्मा ही है जो सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। वो गुणों के भंडार हैं। परमात्मा ही प्रेम के सागर हैं। ही इज द ओशियन ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर। वो पतित पावन है। हम पतित आत्माओं को आकर पावन बनाते हैं। उनके लिए कहा जाता है वो अकाल मूर्त हैं। उनको काल खा नहीं सकता। उनके रहने का स्थान है ब्रह्मलोक, सबसे ऊंचे से ऊंचा स्थान, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं। तो परमात्मा ब्रह्मलोक के वासी हैं। वही आकर हमारी जीवन नैया को पार लगाते हैं। परमात्मा ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता हैं।
मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। परमात्मा के लिए कहते हैं वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। वह दिव्य बुद्धि के दाता हैं, दिव्य दृष्टि के विधाता हैं। परमात्मा आकर हमको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उनका स्वरूप कैसा है? बिंदु ज्योति रूप उनका है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को वो जानने वाले हैं। परमात्मा ने खुद अपने शब्दों में कहा है। आइए परमात्मा के मुख से उच्चारे हुए वाक्य सुनते हैं। महावाक्य परमात्मा कहते हैं, शिव भगवानुवाच, हे वत्सो, मैं नाम और रूप से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिव है और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योति बिंदु है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी रचयिता होने के कारण मैं त्रिमूर्ति भी कहलाता हूँ। इसीलिए कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। अब मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके पुनः सच्चा गीता ज्ञान सहज राजयोग सिखा रहा हूँ और सतयुगी देवी स्वराज्य की स्थापना करा रहा हूँ। अतः अब आप पूर्ण पवित्र बनो और राजयोगी बनो, तो मैं आपको 21 जन्मों के लिए आने वाली दैवी सृष्टि, जिसको वैकुंठ या स्वर्ग भी कहते हैं, मैं राज्य भाग्य का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार दूंगा। तो ये थे परमात्मा का कर्तव्य, परमात्मा का परिचय और उनके दिव्य कर्तव्य। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ओम शांति।